हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। और यार आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि फायरबेस में यार इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं और कैसे इनका हम यूज करके दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में सिंक कर सकते हैं। यार जो लिसनर्स होते हैं फायरबेस में वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है यार, जो बिल्डिंग्स होती है वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, राइट। वो कॉन्टिन्यूअस जो बिल्डिंग की एंट्रेंस होती है उसको मॉनिटर करते हैं। एंट्रेंस पे कोई भी हलचल हो रही है वो उसकी नोटिफिकेशन आगे अपने सुपरवाइजर्स को देते हैं। तो सेम इसी तरह यार हमारे पास लिसनर्स होते हैं फायरबेस में। उनका काम क्या होता है, ये भाई लिसन करते हैं। ये बोलेंगे कि आप मुझे एक रेफरेंस दे दो, आप मुझे एक लोकेशन दे दो, दिस लोकेशन को मुझे मॉनिटर करना है। और जैसे ही उस लोकेशन पे कोई भी चेंज हुआ, ये लिसनर अपने बंदे को बता देता है कि भाई उस लोकेशन पे कुछ गलत हुआ है, या उस लोकेशन पे किसी ने इंसर्ट अपडेट डिलीट जो मर्जी किया है, ये अपने ओनर को वो इन्फॉर्मेशन दे देगा विद डेटा। तो आज हम अपने डेटाबेस में एक स्लैश काउंट नाम की लोकेशन बनाएंगे, राइट। और हम दो डिवाइसेस लेंगे, ये मेरा डिवाइस ए होगा, एक अनदर विंडो खोलूंगा मैं क्रोम की, वो डिवाइस बी होगा। और डिवाइस वन में भी मैं एक लिसनर को सेट करूंगा जो कि काउंट नाम की लोकेशन को लिसन करेगा। और डिवाइस टू में भी, डिवाइस बी में भी मैं एक लिसनर को सेट करूंगा, इसको मैं रेफरेंस दूंगा सेम उसी लोकेशन का। तो जैसे ही इस पे कुछ चेंज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता किसने किया, जितने भी लिसनर इस लोकेशन को मॉनिटर कर रहे हैं वो सब अपने अपने बंदों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई यहाँ पे वैल्यू एक नई इंसर्ट हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है यार। तो फायरबेस में एक फंक्शन होता है ऑन वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ऑन वैल्यू को ऐसे कॉल कर देना है। देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है, आपको बस इसको एक रेफरेंस देना है और कुछ नहीं देना है, और ये आपको एक स्नैपशॉट देगा। लेट अस सपोज मैंने अपना खुद का एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन को मैंने नाम दिया लेट्स से लिसनर, राइट। और इस लिसनर को स्टार्ट करने के लिए मैंने ऑन वैल्यू फंक्शन को कॉल किया। ऑन वैल्यू को मुझे बताना पड़ेगा यार कि भाई तुझे किस लोकेशन को लिसन करना है। तो अगेन कॉन्स लेट्स से लिसनर आरईएफ मैंने बना लिया, आरईएफ को मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि यार जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर जाके, डेटाबेस के अंदर जाके एक काउंट करके लोकेशन है, आप उस लोकेशन पे लिसन करोगे। किस लोकेशन पे, काउंट करके एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे यार आपको लिसन करना है, ठीक है। और अब लिसनर क्या बोल रहा है कि ठीक है यार आपने मुझे रेफरेंस तो दे दिया, मैं इस रेफरेंस को मॉनिटर करूंगा, पर इस पे जब कुछ भी चेंज हुआ तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। तो आप मुझे एक फंक्शन दो, मैं आपके उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा और जो भी चेंज हुआ है स्नैपशॉट वो मैं आपको दे दूंगा। तो ठीक है, हमें इसको अपना एक फंक्शन देना पड़ेगा पैरामीटर में ही, जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक। और ये जो लिसनर है, जैसे ही इस रेफरेंस पे या इस लोकेशन पे कोई भी चेंज हुआ, ये मेरे इस फंक्शन को कॉल कर देगा और इसको भाई स्नैपशॉट दे देगा। हमने पढ़ा था स्नैपशॉट क्या होता है, और मैं अगेन चेक करूंगा, अगर अगर जो हमारा स्नैपशॉट है यार, अगर डॉट एग्जिस्ट, अगर हमारा जो स्नैपशॉट है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे जो भी हमारे पास स्नैपशॉट से डेटा आया है, स्नैपशॉट डॉट वेल। और यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं लिसनर, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे, ठीक है। अभी लिसनर मेरा स्टार्ट नहीं हुआ यार, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब देखिए यार, अगर आपने एक कंपोनेंट के अंदर ही तीन लिसनर लगा दिए, लेट अस सपोज आपने कंपोनेंट ए में ऑन वैल्यू फंक्शन को 3 बार कॉल कर दिया, तो ऑन वैल्यू फंक्शन 3 बार इस लोकेशन को लिसन कर रहा है। तो जैसे ही इस पे कुछ चेंज हुआ वो 3 बार आपको डेटा देगा। तो हमें लिसनर तब लगाना है जब हमारा कंपोनेंट पहली बार लोड हो रहा है, राइट। तो ये काम हम कहां पे करते हैं, ये काम हम करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर, कि भाई जैसे ही मेरा ये कंपोनेंट पहली बार लोड हुआ तो आप लिसनर को सेट कर दो, मतलब तब आप लिसन करना शुरू कर दो। तो मैं अपने स्टार्ट लिसनर फंक्शन को ऐसे कॉल कर दूंगा। जब आप इस ऑन वैल्यू लिसनर को लगाते हो, तो जब ये पहली बार कॉल होता है, तो आपको पहले इस पूरी की पूरी रेफरेंस पे जो भी डेटा है वो सारा पहले आपको रिटर्न करता है, फिर इस पे वो लिसन करना शुरू करता है। तो वो दो काम करेगा, सबसे पहले आपको इस लोकेशन का सारा डेटा दे देगा, उसके बाद ये लिसन करना शुरू करेगा। तो अगर स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है तो ये डेटा को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये बोलेगा कंसोल डॉट लॉग नो डेटा फाउंड। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास नो डेटा फाउंड, देखिए अब कंसोल में हमारे पास प्रिंट हुआ है नो डेटा फाउंड। इसका मतलब जैसे ये कंपोनेंट लोड हुआ यार, यूज इफेक्ट ने मेरे इस फंक्शन को कॉल किया, इसने लिसनर को बोला कि भाई अब तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें लिसन करना है। तो लिसनर ने लोकेशन ली, उस लोकेशन पे जो भी डेटा है वो आपको दे दिया, अब ये कॉन्टिन्यूस लिसन कर रहा है। और डेटा भी कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था, तो हमने ये लॉक करा दिया। तो फटाफट से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फटाफट से यार मैंने एक फंक्शन बना दिया, लेट्स से चेंज काउंट, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बना दिया है, ओके। और यहाँ पे एक हम नया बटन बना लेते हैं, और उस बटन को मैंने नेम दिया लेट्स से चेंज काउंट फॉर लिसनर। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये भाई कॉन्स्ट काउंट आरईएफ, ये डेटाबेस में काउंट नाम की एक रेफरेंस को बनाएगा। तो डेटाबेस, तो आरईएफ को कॉल करेंगे, डेटाबेस देंगे, और भाई डेटाबेस में मेरे एक काउंट नाम की आप रेफरेंस बनाओ, और उस रेफरेंस पे
आप सेट कर दो, जो मेरी काउंट रेफरेंस है वहां पे आप सेट कर दो कि भाई काउंट की वैल्यू है लेट्स से 20। सिंपल मैंने फंक्शन बना दिया। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन डेटाबेस में काउंट नाम की लोकेशन पे 20 नंबर को रख देगा। तो चलिए देखते हैं यार। तो ये जो मेरी काउंट नाम की लोकेशन है, इस पे मैंने क्लिक किया इस बटन पे, और देखिए जो हमारा डेटाबेस है यार, वहां पे काउंट नाम की लोकेशन बनी, उसके अंदर 20 आ गया। सिंपल सेट फंक्शन आप सभी को पता है। अब इसी लोकेशन पे यार हमारा वो जो रेफरेंस है वो लिसन कर रहा है। देखिए लिसनर ने हमें क्या डेटा दिया, 20। जैसे ही वहां पे चेंज हुआ, लिसनर ने हमें कंसोल पे डेटा लॉग करा दिया 20। अभी के लिए मैं इस पे 21 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं अपने कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और डेटाबेस में काउंट हमारा 20 है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए काउंट हमारा कितना हो गया यहाँ पे 21। और इमीडिएटली हमारे पास लॉग में भी क्या आ गया, लिसनर काउंट 21। और ये डेटा कहां से आया, देखिए ये डेटा मेरा किसने दिया है, लिसनर ने दिया है। तो चलिए यार, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने दो क्रोम की विंडोज ओपन की हैं। ये मेरा पहला गूगल अकाउंट है, ये दूसरा अकाउंट है, और इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। उन दोनों को मैंने मिनिमाइज कर रखा है। और जैसे ही आप चेंज काउंट फंक्शन को कॉल करोगे, ये काउंट नाम की लोकेशन पे 900 वैल्यू, लेट अस सपोज 1000 वैल्यू को ये काउंट नाम की लोकेशन पे रख देगा। और दोनों की दोनों स्क्रीन पे यार कौन सा लिसनर लगा हुआ है, काउंट नाम की लोकेशन का लिसनर। इसके पास भी अपना लिसनर है, इसके पास भी अपना लिसनर है, वो यूज इफेक्ट में लगा था दोनों के जब लोड हो रहे थे। और इसका लिसनर भी काउंट नाम की लोकेशन को लिसन कर रहा है, और इसका लिसनर भी काउंट नाम की लोकेशन को लिसन कर रहा है। और उस लोकेशन पे जैसे ही कुछ चेंज हुआ, वो उस चेंज को कंसोल पे लॉक कर रहे हैं, जो भी काउंट की वैल्यू है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने कंसोल को क्लियर किया यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैंने इस स्क्रीन पे बटन पे क्लिक किया, इसने काउंट को चेंज किया, देखिए लॉग यहां भी हुआ और लॉग यहां भी हुआ। अब अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मैंने बोला ठीक है अब 2000 वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं यहां पे आया, इसको भी क्लियर किया, इसको भी क्लियर किया। अब मैं इस वाले स्क्रीन पे आऊंगा और इस बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहां पे 2000 आया और यहां पे भी 2000 आया। तो यार देखिए दोनों की दोनों स्क्रीन पे रियल टाइम पे डेटा अपडेट हो रहा है। तो देखिए यार हमारे कोड में जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है, हम इस यूज इफेक्ट में इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये फंक्शन हमारा ऑन वैल्यू फंक्शन की हेल्प से इस रेफरेंस पे एक लिसनर को सेट कर रहा है, जो कि मेरे इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जैसे ही क्रोम ए लोड हुआ यार, हमने एक लिसनर को सेट किया जो कि काउंट नाम की लोकेशन को लिसन कर रहा है। और जैसे ही इस पे कुछ चेंज होगा, वो मेरे इस फंक्शन को कॉल करेगा। और जैसे ही क्रोम बी लोड हुआ, वो भी सेम लोकेशन को लिसन कर रहा है, ठीक है। अब इसके पास एक बटन है, इसके पास एक बटन है। तो जैसे ही आप इसके बटन पे क्लिक करोगे यार, ये कौन से रेफरेंस पे डेटा को चेंज करेगा, काउंट नाम की। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया, इसने काउंट नाम की रेफरेंस पे गया और वहां पे जो भी डेटा था उसकी जगह कितना डाल दिया, 2000। अब देखिए यार, इस काउंट नाम की लोकेशन को ये दो बंदे लिसन कर रहे हैं। तो ये वाला लिसनर भी इसी फंक्शन को कॉल करेगा और इसको 2000 पैरामीटर में दे देगा अपडेटेड वैल्यू। और ये वाला लिसनर भी इस फंक्शन को कॉल करेगा और पैरामीटर में अपडेटेड वैल्यू जाएगी। तो यार इस तरह चाहे बी चाहे ए, दोनों में से कोई भी बंदा इस लोकेशन पे चेंज करेगा यार, तो इस लोकेशन पे जितने मर्जी लिसनर हो, वो सारे के सारे लिसनर अपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देंगे। और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे अपनी मल्टीप्लेयर गेमिंग की कंप्लीट वर्किंग के लिए, जहां पे हम दो यूजर की स्टेट्स को आपस में सिंक कर देंगे। तो आई होप गाइस चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन। विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।